नमस्कार साथियों। आज हरियाणा के अंदर जो नौकरी हैं, सरकारी नौकरी ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी जो जितने भी लगते हैं उनके लिए एक ऐतिहासिक दिन है। और जो पंजीकरण है और जो आपका कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट है उसके माध्यम से जो पूरा चेंजमेंट किया जा रहा है, तो आज इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी खट्टर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो क्या लिखा है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के सरकारी नौकरियों के अंदर आज लिखा जाएगा इतिहास। सरकारी नौकरी पाने के लिए सबसे पहले आपको पास करना होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। 1 टाइम पंजीकरण होगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे पोर्टल लॉन्च। एक बार जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसको पास होने के बाद जिस हिसाब से मेरिट बनेगी उस हिसाब से आपका होगा। यहाँ पे लिखा है कर्मचारी चयन आयोग करेगा उम्मीदवारों की सूची। जब भी हरियाणा में सरकारी कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों की प्रक्रिया शुरू करेगा, तब आयोग सीटी स्कोर के आधार पर जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है सीईटी, उसके आधार पर आपका क्या करेगा, जो रैंक है उसमें सुधार करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो आपको पूरा है इसके अंदर बताया गया है। तो आगे लिखते हैं कि कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर दिखाई देगा जो भी आप सीईटी में स्कोर लेंगे। सीईटी के अंदर अगर किसी उम्मीदवार ने सीईटी में रैंक सुधर जाता है तो वेबसाइट में रैंक संशोधित हो जाता है। सीईटी में प्राप्त स्कोर %परसेंटाइल की वैधता 3 साल रहेगी। दूसरे शब्दों में वह 3 साल के भीतर विज्ञापित पदों पर आवेदन कर सकता है। अगर कम स्कोर रहने के कारण उसका चयन नहीं होता है तो वह सीईटी के अंदर दोबारा बैठ सकता है। यह आयोग तय करेगा कि सीईटी के प्राप्त स्कोरों के आधार पर चयन करना है या और टेस्ट लेना है, ये आयोग निर्धारित करेगा। तो दोस्तों मोटी मोटी बात यहाँ पे है। चलो आगे और पढ़ लेते हैं, फिर बताते हैं। आगे लिखा है आयोग कुल पदों के 5 गुना उम्मीदवारों को कैटेगरी अनुसार स्कोर %परसेंटाइल के आधार पर बुलाएगा। अगर कट ऑफ 1 से ज़्यादा कैंडिडेट की, यानी कि एक कट ऑफ पे अगर 1 से ज़्यादा कैंडिडेट है, मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने लिए 70 नंबर, उसके 3 कैंडिडेट है, तो उन तीनों कैंडिडेट को जो आयोग है उनको पात्र मानेगा और उनको बुलाएगा। उसके बाद में उनका जो चयन है वो करेगा। यहाँ पे जो लिखा है कि आयोग आपका टेस्ट लेगा, उसके बाद आपकी जो परसेंटेज है वो पोर्टल के ऊपर चढ़ा दी जाएगी। फिर अगर आप दोबारा से टेस्ट देते हो और दोबारा से आपकी परसेंटेज के अंदर सुधार आता है या नंबर के अंदर अच्छे नंबर लेते हो तो दोबारा से उसके अंदर सुधार किया जाएगा। ये जो वैलिडिटी है वो 3 साल तक आपकी वैलिडिटी रहने वाली है। जो आप एक बार सीईटी देंगे, एक बार रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन आपको हर साल करवाना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन अगर आप एक बार एग्जाम दे देते हो तो 3 साल तक वैधता रहेगी। आप चाहें तो हर साल एग्जाम में बैठ सकते हैं और अपना जो स्कोर है उसको सुधार सकते हैं। अब आगे है कि अगर आप जो आयोग है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो परसेंटेज आती है उसके हिसाब से आपको दोबारा एग्जाम में बैठने की अनुमति देता है या फिर आपको चयन करवाता है। और तीसरी बात, आगे की बात जो इन्होंने लिखी है कि जो कुल कैंडिडेट होंगे उनके 5 गुना कैंडिडेट यहाँ पे लिए जाएंगे। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि अगर 1 से ज़्यादा नंबर के ऊपर कई सारे कैंडिडेट आते हैं, जैसे मैंने बताया कि 70 नंबर के ऊपर अगर 3-4 कैंडिडेट, 2-3 कैंडिडेट, 1-2 कैंडिडेट मिल जाते हैं तो वहाँ पर क्या होंगे, उन सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यहाँ पे आगे इन्होंने लिखा है, इसके अंदर अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे फीस वगैरह के अंदर बताया गया है कि दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार का वार्डों निगमों में ग्रुप सी और डी के सरकारी नौकरी और शिक्षा विभागों में गैर राजनीतिक पदों के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं उन सभी को 1 टाइम पंजीकरण कराना होगा। इनमें सभी दस्तावेज, सामाजिक आर्थिक मापदंड के सभी संबंधित कैटेगरी दस्तावेज, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता और अन्य मापदंड अपलोड करने होंगे। आगे लिखते हैं कि यह पंजीकरण परिवार पहचान पत्र, पारिवारिक जो आईडी है के साथ जुड़ेगा और सभी जानकारी वहां से ले ली जाएगी। उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक और अनुभव को योग्यता पंजीकरण पोर्टल पर अपडेट करने के योग्य रहेंगे। अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के उम्मीदवार को एक बार 250 और अन्य को 500 रुपये की फीस जमा करनी होगी। एक बार पंजीकरण होने के बाद उम्मीदवार को कितने भी पदों और कितने भी सीटों सीईटी में आवेदन कर सकता है। आपको एक बार पंजीकरण करना है। आप चाहे मान लीजिए 10 तरह की कैटेगरी के लिए पोस्ट आई हुई है और आप 10 तरह के लिए एलिजिबल है तो आप कर सकते हैं और जितने भी सीईटी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। एक बार पंजीकरण होगा
जो उम्मीदवार हैं पिछड़े वर्ग के हैं, जो कमज़ोर रूप से हैं, यानी कि जिनको EWS कह देते हैं, इकोनॉमी वीकर सेक्शन वाले, उनके लिए 250 रुपये फ़ीस है। और जो अन्य वर्ग के हैं उनके लिए 500 रुपये जो फ़ीस है वो रखी गई है। आज इसका जो शुभारंभ है वो करने वाले हैं मनोहर लाल खट्टर जी। और यहाँ पे आपको CET साल में एक बार कम से कम ज़रूर होगा। तो 2021 में आपका वर्ष में अवश्य CET होगा, और आगे फिर इस तरह से आपका CET होना रहेगा, आगे होता रहेगा। उसमें उसके बाद CET ज़्यादा बार भी लिया जा सकता है, वर्ष में एक नहीं उससे अधिक बार भी लिया जाता है, लेकिन मिनिमम एक बार है। ग्रुप D के पद के लिए उम्मीदवार CET में बैठना चाहते हैं वो कम से कम 10वीं है उसको पास होना चाहिए। और ग्रुप C के लिए जो है वो +2 पास होना ज़रूरी है। इसी तरह ग्रुप के दूसरे पदों के लिए न्यूनतम योग्यता करना जरूरी है। CET में बैठने के प्रयासों पर कोई रोक नहीं है। जो उम्मीदवार CET में पास कर लेता है उसके पास यह विकल्प होगा कि वह अपना स्कोर बढ़ाने के लिए CET में दोबारा बैठ सकता है। आयु में उसकी सीमा अनुसूचित जाति, पिछड़ा जाति और अन्य कैटेगरी के लिए प्रदेश सरकार के नियमों के मुताबिक छूट दी जाएगी, और जो उसकी परफॉर्मेंस रहेगी उसके हिसाब से छूट दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये है आपके लिए जानकारी। और जो सिलेबस है वो अभी तक हरियाणा सरकार ने क्लियर नहीं किया है। पीछे भी जैसे आप सिलेबस के अंदर कुछ भी ठूस देते हैं, तो इस बार भी मुझे लगता है कि कुछ भी ठूसा जाएगा। कोई एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम 10वीं बेस का होता है, और वहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बहुत हाई लेवल के आपको मिलते हैं। 100 नंबर का यहाँ पे दिया गया है, और 70% जो है वो जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, गणित है, साइंस है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, हिंदी और संबंधित विषय होंगे। जबकि 30% हरियाणा के इतिहास, करंट अफेयर, साहित्य, भूगोल, स्विक्स और पर्यावरण, संस्कृत के होंगे। तो इस तरह से जो 100 नंबर का है वो आपको पैटर्न दे दिया है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप समझ पाए होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।